सावधान। स्याद्वाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंधकार कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काउन्नमोकारं मरिहंताणं तहेव सिद्धाणं आर्यौ वज्जाय लोगम्मि यसौवसावणम् एसो परमेटिणं पंचणं विभावनमुकारो संवत्स कीर्माणो पावस पणासणो होई। मंगलाचरण बोलिए मुग्धा जी। सिद्धा दत्तमला बोलिए। सिद्धा दत्तमला विशुद्ध बुद्धिये लब्ध संवत्था तिहुवन शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सौवे तिहुवन भवन पसर्या पच्चखव बोह किरण परिवेढो अयो वि अनर्थवणो अरहंत दिवायरो जयहु तिरयण खगणिहाये नुत्तारिय मोह सेन्न सिरणिवहो आयरिय राहु पसियहु परिवालिय भविय जियलो अन्नान अंधयारे अनोर पारे भमंत भवियानम उज्जो ओजे हि कवो पसियन्तु सया उवज्जाया दुहतिवति साविणडिया तिहुवन भवियान सुठुरायेन परिठवियाधम अपवा सुवजलवाणपयाणेन संधार्य शीलहरा उत्तार्य चिरपमाद दुस्शीलभरा साहू जयन्तु संवे शिव सुहपह संठियाहु निकलिय भया। ओम श्री भगवंत उपदंत बुद्धबलित विरचित षटखंडागम और इस षटखंडागम पर वीरसेन आचार्य की धौला नामक टीका की पुस्तक नंबर 9, इसके अंदर कृति द्वार का हमारे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है और कृति में भी गणन कृति का विषय चल रहा है। गणन कृति में आचार्य ने जो सारी व्याख्या की है वह उषा जी जैन 3 पद लिए यहाँ पर। अब थोड़ा बीच में अंतराल हो गया था आपका, कोई बात नहीं। नो क्या कहता, नो कृति, अवक्तव्य और कृति। कृति किसको कहा था? 3 से लेकर आगे की जितनी भी संख्या वो कृति है, और 2 की संख्या को उन्होंने अवक्तव्य कहा, 1 की संख्या को कृति कहा, नो कृति कहा। यहाँ पर इस विषय को आचार्य ने 4 अनुयोग द्वार के द्वारा स्पष्ट किया। पहला था ओघानुगम, दूसरा था प्रथमानुगम, तीसरा था चर्मानुगम, चौथा था संचयानुगम। हमारा यहाँ पर राजुल जी संचयानुगम चल रहा है और संचयानुगम में 8 अधिकार हैं: सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पबोध। गुप्ता जी नाम बड़े जाने पहचाने और सुने हुए हैं, क्योंकि जीवस्थान की पहली 2 पुस्तक में सत्प्रणुपणा है, तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम संख्या की बात है, और चौथी पुस्तक में क्या है मधु जी? क्षेत्र, स्पर्शन और काल तीनों लिया है, और 5वीं पुस्तक में क्या है? अंतर, भाव और अल्पबोध। मतलब वहां पर 5 पुस्तकों में 8 अनुयोग द्वार है, और 6ठी पुस्तक में उन्होंने चूलिका लिखा, और इस तरह से एक पहला खंड प्रारंभ किया जिसका नाम है जीवस्थान। और हमारा कौन सा खंड चल रहा है उषा जी? चौथा खंड चल रहा है जिसका नाम है वेदना खंड है, और उसके अंदर हम संचयानुगम में 8 अनुयोग द्वारों की चर्चा कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि ये सब जैसे होते हैं ना, प्रोसेस होते हैं, गर्म करना, ठंडा करना, छानना। अब आप
दूध को भी गर्म करते हैं, पानी को भी गर्म करते हैं, कुछ भी गर्म कर सकते हैं। तो ये सब विधि है जिससे कि हमको विषय को स्पष्ट किया जाता है, मेथड है। जैसे अभी अपना यहाँ पर संचयानुगम में 8 जो अनुयोग द्वार हैं, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन 4 होने के बाद में चल रहा है काल। और मुग्धा जी, काल और अंतर की जोड़ी है, मतलब जैसे युगल कहते हैं ना, सत अलग है, सबसे मूल है, उसके बाद में संख्या लेते हैं, स्पर्शन, क्षेत्र और स्पर्शन का एक ग्रुप बनता है। इस तरह से काल और अंतर का एक क्यों बनता है अशोका जी, कि जैसे अपन कहें कि कोई जीव पहले गुण स्थान में है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में उसका रहने का काल, जगन्य काल कितना है और अधिक से अधिक कितना काल, मतलब ऐसी बात अपन बोल सकते हैं, काल में बोल सकते हैं। अब मान लीजिए वो जीव, कोई जीव है, वो पहले गुण स्थान से उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, तो कौन सा गुण स्थान हुआ मधु जी? चौथा गुण स्थान हो गया। वो कदाचित भाव में कुछ शिथिलता आ गई, गिर गया, तो वो पहले गुण स्थान में आ गया। तो जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था तो उसका पहला गुण स्थान बदल गया और चौथा गुण स्थान हो गया, और वापिस जब आया तो लौट कर पहले गुण स्थान में आ गया। तो एक हो गया पहले गुण स्थान में रहने का काल, दूसरा हो गया पहले गुण स्थान का अंतर, मतलब पहले गुण स्थान में था, उससे अन्य गुण स्थान में गया, चाहे एक में जाए चाहे कहीं भी जाए, और घूमकर वापिस उसी गुण स्थान में आ जाए, तो उसको कहेंगे अंतर पूरा हो गया। तो काल और अंतर का दोनों, काल वास्तव में योनि है और अंतर जो है उसकी जो आधार से बताया जाता है। अंतरानुगम में किसी भी एक गुण स्थान को लिया, किसी भी एक मार्गणा को लिया, उस मार्गणा से अन्य मार्गणा में जाना और फिर वापस जीव का उसी में लौट कर आना, तब तो अंतर पूरा होता। अंतर शुरू कब हुआ? जब उस मार्गणा को दूर किया। जैसे मधु जी ग्वालियर में रहते हैं, शिखर जी की यात्रा गए, तो शिखर जी की यात्रा गए और मान लो 1 तारीख को गए, 1 तारीख को कहां पर थे? ग्वालियर में थे। अब ट्रेन चली, तारीख बदल गई, अब लौट कर 10 तारीख को वापिस आए, तो उनका क्या होगा? वापिस लौट कर 1 तारीख को जब गए तो अंतरानुगम शुरू हो गया, और 10 को जब वापिस लौट कर अपने स्थान पर आ गए तो अंतरानुगम पूरा हो गया। और फिर कहा, फिर रहे 3 महीने तक रहे और फिर मंगलायतन चले गए। तो फिर क्या हुआ कि कितने काल तक रहे कि शिखर जी से आने से 3 महीने रहे, उसके बाद में फिर चले गए, फिर अंतर शुरू हो गया। मतलब इसको कहते हैं काल और अंतर, इन दोनों की बात होती है। हमारे आज जो है वेद मार्गणा का वर्णन चलेगा, मतलब इन कालानुगम में भी एक एक मार्गण लोग, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, तो वेद मार्गणा का हमारा वर्णन चलेगा। वेद मार्गणा में हम जानते हैं भेद क्या होते हैं राजुल जी? वेद मार्गणा से स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी तथा अपगत वेदी जीव होते हैं। अब यहाँ पर हमारा कति अनुयोग द्वार चल रहा है और उसमें भी संचयानुगम चल रहा है। तो क्या मतलब है अशोका जी? स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, इसमें संचयानुगम, और उसके अंदर अपने को निकालना है वेद मार्गणा से अपने को कालानुगम की चर्चा करनी है। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, पुरुष वेद में रहा और फिर वो कब बन गया? स्त्री वेद के पर्याय में ले लिया, तो क्या हो गया उसका कि स्त्री वेद में अधिक से अधिक कितने काल तक रहा, पुरुष वेद में कितने काल तक रहा। कालानुगम का वर्णन कि हमने 4 बोल बताए थे। पहला तो 2 बोल किस प्रकार से बने थे कि कालानुगम का वर्णन एक जीव की अपेक्षा से या नाना जीव की अपेक्षा से किया जाता है। फिर एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल, उसी का उत्कृष्ट काल, नाना जीव की अपेक्षा से जगन्य काल और उत्कृष्ट काल। जो मार्गणाएं निरंतर होती है, जैसे कौन सी है? स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी। एक्चुअली ये तीनों वेद है ना, अपगत वेदी भी कहो, तो मार्गणा किस में आती है? निरंतर मार्गणा में आती है। ये उसमें नहीं आती है, अपने 8 शांत मार्गणों में इसका नाम नहीं आता है ना, नहीं आता उसके अंदर नाम। क्या मतलब हुआ कि इस लोक में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक भी स्त्री नहीं हो। मतलब स्त्री होगी, चाहे वो देवांगना हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो। अरे देवों में भी हमेशा ही होगी, नरकों में नहीं होगी, कि नरकों में नपुंसक 3 गति में जो है स्त्रीवेद पाया जाता है, तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। इस तरह पुरुष वेद का भी लेना है। नपुंसक वेद में तो तिर्यंच में भी पाया जाता है, देव में नहीं पाया जाता है, लेकिन वो 3 वेद में पाया जाता है, तो नपुंसक वेद भी हमेशा है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अपगत वेदी हमेशा कैसे होंगे? अपगत वेदी
अपन वेदी में बताएंगे, मुग्धा जी बताएंगे अपगत वेदी। अपने सुनो, अब पहले ये बताते हैं अपगत वेदी कब होता है। 90वें गुणस्थान के पहले भाग के बाद से अपगत वेदी हो जाता है। आपको क्लियर हो गया सबको? हाँ। किसी प्रवीणा जी भी आज बहुत दिनों के बाद में आए, वहां से बहुत लोग आ गए वापिस। कस्तूरी जी का भी बंद है लेकिन है, विभा जी है, विभा जी, जय जिनेन्द्र, और ये कौन है, अन्वय जी। जय जिनेन्द्र। अपनी बात चल रही वेद मार्गणा में संचानुगम चल रहा है जी। विषय पर एकदम बढ़िया आ जाता है, ऊंचा कोटि का विषय आ जाता है प्रवीणा। तो वेद मार्गणा चल रही है और हम जानते हैं प्रवीणा जी कि वेद मार्गणा में जो 4 वेद बताए ना, अपना आलाप बताते, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी और अवगत वेदी। अवगत वेदी कब होता है? 90वें गुणस्थान के पहले भाग के बाद में दूसरे भाग से सब अवगत वेदी है, उसमें भी सिद्ध है। अभी हम सिद्ध भगवान को थोड़ा दूर रखते हैं, अभी हम गुणस्थानों में बात करते हैं। तो अवगत वेदी कहां से हो गया आपको बताना है प्रवीणा जी। 90वें गुणस्थान के दूसरे भाग से 10वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान। और अपन अभी मार्गणा क्या है? अपगत वेदी। कौन सी मार्गणा है? अपगत वेदी। अपगत निरंतर मार्गणा है कि शांतर मार्गणा है? निरंतर। 9वां गुणस्थान से शांतर, वैसे निरंतर। 10वां गुणस्थान निरंतर नहीं है, 11वां गुणस्थान निरंतर नहीं है, तो कौन सी मार्गणा निरंतर की नहीं हुई? 12वां गुणस्थान निरंतर नहीं है, 13वां निरंतर है। अब मैं पूछा उसका जवाब दो। अपगत वेदी मार्गणा निरंतर है या नहीं है? है, निरंतर है। अच्छा बस रुकिए अभी आप। हाँ, और कौन बोलेगा? निरंतर है। एक बोलिए। हाँ बोलिए मधु जी। निरंतर है। निरंतर है। अच्छा आप बोलिए उषा जी। हाँ जी, निरंतर है। निरंतर है। क्यों निरंतर है? की अपेक्षा। जब उसमें ऐसा ही होगा, जो 9वां गुणस्थान निरंतर नहीं है, जब कुएं का पानी नहीं है तो कैसे कहेंगे आप निरंतर है? बताइए राजुल जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उत्तर साइड आपको सोचना, मुझे बताना है कि निरंतर है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है। मधु जी केवल उत्तर से अपनी चलेगा। हाँ देखो अशोका जी बता रहे हैं। 13वें गुणस्थान के संयोग केवली की अपेक्षा से जो है निरंतर है। बहुत उत्तर सही है। 13वें गुणस्थान में अवगत वेदी है। 8,98,500 तो जीव हमेशा पाए जाएंगे, अनंत भगवान पाए जाएंगे। हमने बताया था 3 काल में 3 काल को जानने वाले सर्वज्ञ का इस मध्य लोक से कभी भी अभाव नहीं होता है। इसलिए अपगत वेदी मार्गणा कैसी हो गई? निरंतर मार्गणा हो गई। मतलब इसके अंदर काल है, तो काल सर्वकाल है। काल कब कहेंगे? अपगत वेदी का काल क्या कहेंगे? सर्वकाल। एक जीव की अपेक्षा से काल में अंतर बढ़ जाएगा। काल की मार्गणा अपन कैसे करते हैं? एक जीव की अपेक्षा से, नाना जीव की अपेक्षा से। क्या मतलब वो राजुल जी? एक जीव की अपेक्षा से कि जैसे श्रीमंदिर भगवान अभी विराजमान है, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। पूर्व कोटि की आयु पूर्ण हो जाएगी और चले जाएंगे, दूसरा जीव आ जाएगा। लेकिन तो एक जीव की अपेक्षा से कितना हो सकता है जगन्य काल और उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है? विभा जी बता रहे हैं हमको जगन्य काल उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है कि पता है पूर्व कोटि की पूर्व मनुष्य की आयु है तो कोई जन्म लेने के 8 वर्ष में बाद में एक अंतर्मुख में सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान प्रकट कर ले तो इतना पूर्व कोटि की आयु से घटा दे तो इतना उत्कृष्ट काल तक एक जीव की अपेक्षा से काल हो गया। और जगन्य काल क्या है? बहुत फास्ट साइड पकड़ी अंतर्मुख में चले जाएंगे। लेकिन वो तीर्थंकर होगा तो उसके पृथकत्व वर्ष होगा जगन्य। तीर्थंकर के जगन्य श्रीमंदिर भगवान वगैरह देखे तो ऐसा कोई तीर्थंकर प्रकृति नाम का होगा तो 3 से 9 वर्ष तक उसके संयोग केवली का जगन्य काल है। और उत्कृष्ट काल तो वही है अंतर्मुख अधिक 8 वर्ष कम एक पूर्व को। बात हो गई काल की प्ररूपणा। यहाँ पर हमको संचय लगाना है कि जो तीर्थंकर अपगत वेदी बने वो 1 करके आए, 2 करके आए कि 3 करके आए। काल में जो मार्गणा का काल होता है जनरली वही काल जो है लग जाता है कि कृति संचित जीव पर होता है। क्योंकि जो 13वां गुणस्थान है वहां पर मतलब अलग अलग करके आए, 1 करके भी आता है। कोई एक जीव शपक चढ़े, 2 चढ़े, 108 तक चढ़ सकते हैं। वहां पर अनंत और असंख्य नहीं लगेंगे जैसे हम लगाते ना, अनंत लगने नहीं। क्योंकि शपक श्रेणी में एक समय में 1 से 8 ही जीव अधिक से अधिक चढ़ सकते हैं। आपने पता ना 8 समय में 608 जाए तो हमें पता है कि 108 अधिक से अधिक चढ़ सकते हैं। तो उस अपेक्षा से देखें तो 13वें गुणस्थान करने में कृति कितनी बड़ी होगी? 108 जी अधिक से अधिक कितनी बड़ी हो जाएगी? 13वें गुणस्थान कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। और कब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रवेश करने की अपेक्षा से भले ही वहां पर अंतर हो जाए, क्योंकि ऐसा है कि जब शपक श्रेणी में ही अंतर हो गया तो प्रवेश करने की अपेक्षा से 13वें गुणस्थान के अंदर
अंतर हो सकता है। लेकिन हमारी तो बात ये कर रहे हैं कि हम अपगत वेदी मार्गणा की कर रहे हैं। अपगत वेदिक मार्गणा में जो जीव एक करके आए थे जब प्रवेश किया था, वो कितने जगन्य काल तक रहते हैं और अधिक से अधिक कितने काल तक रहते हैं। अब स्त्री वेद में कैसे विचार करेंगे कि स्त्री वेद में रहने का अधिक से अधिक काल, नपुंसक वेद में रहने का अधिक से अधिक काल। ममता जी दोषी, आप बताएंगे नपुंसक वेद में रहने का अधिक से अधिक कितना काल है? क्या बताऊंगा कि एक जीव स्त्री वेद नहीं बने, केवल नपुंसक वेद के ही जो है भव को धारण करते रहे, तो ये काल की 33 सागर। क्योंकि आपने नरक की अपेक्षा बोला, मैंने पंचेंद्री का नहीं पूछा। पंचेंद्री में नपुंसक वेद का पूछता शायद आपके पास सही हो जाती। लेकिन अपन क्या पूछ रहे हैं? अपन पूछ रहे हैं नपुंसक वेद में रहने का। अच्छा, पहले अपने समझते नपुंसक वेद पाया कहा जाता है प्रवीणा जी? 4 गतियां होती है जी, या तिरंज होगा, या मनुष्य होगा, या देव होगा, या नारकी। तो कस्तूरी जी हाथ उठाने, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए कस्तूरी जी। नपुंसक वेद पाया जाता है नरक में पाया जाता है। देखो एक एक कौन बोल रहा है? बीच में नहीं बोलेगा। एक जना अगर कस्तूरी जी बोल रहे हैं तो बोलिए। हाँ बोलो कस्तूरी। शायद कस्तूरी जी ने बंद कर पाया जाएगा। राजुल जी आप बताएंगे नपुंसक वेद कौन सी गति में पाया जाएगा? हाँ मुग्धा जी बता रहे। मुग्धा जी नपुंसक गति छोड़ के 3 गतियों में पाया जाता है। नरक गति पाया जाएगा। अब बताओ कि नपुंसक वेद में जब तिरंज में पाया जाता है तो तिरंज गति में जो रहने का अधिक से अधिक काल है, सबसे काल तिरंज गति का, वही नपुंसक वेद का काल हो जाएगा। असंख्यात पुरुष। हाँ बिल्कुल राजू भी असंख्यात पुद्गल। असंख्यात का प्रमाण कितना है? असंख्यात पुरुष परावर्तन। आवली का संख्यात। विभा जी ये आवली का संख्यात किसका काल बताया था? आप विभा जी से पूछा मैंने। हाँ जी, ये बताया था तिरंज गति में रहने का अधिक से अधिक काल। कोई जी तिरंज, जो तिरंज गति में अधिक से अधिक रहने का काल है वही एकेंद्र में रहने का काल है, ठीक है ना? और वही वनस्पति काय में रहने का काल है अधिक, और वही नपुंसक वेदियों के रहने का काल है, और वही असंगी में रहने का काल है। तो क्या कहा? सबके उत्तर बराबर आएंगे राजुल जी। कौन कौन से? तिरंज गति में रहने का उत्कृष्ट काल पॉइंट नंबर 1 हो गया। काय मार्गणा से क्या लेंगे? वनस्पति काय में रहने का उत्कृष्ट काल पॉइंट नंबर 2। नपुंसक वेदी का रहने का काल पॉइंट नंबर 3। संगी मार्गणा में ले लेंगे, असंगी का रहने का काल लेंगे, वो भी इतना ही रहेगा। तो एकेंद्री कहो, वनस्पति कहो, तिरंज गति कहो, नपुंसक वेदी कहो या असंगी कहो। कितने बोले मैंने? 6 बोल दिए। बोले 6 का काल नाम बदल गया, लेकिन रहने का काल कितना है? अनंत काल है, और अनंत काल का भी प्रमाण है बराबर। ये बात अपन से नपुंसक वेदी का। अब स्त्री वेदी का क्या है? अच्छा बताओ, स्त्रियां कहाँ पाई जाती है? तिरंज में होती है, गाय भी होती है, उसमें वहां स्त्री वेदी होता है। मनुष्य में तो अपन सब आप लोग बैठे ही हैं, स्त्री वेदी है। और कहाँ पर है? अच्छा अपन एक बात कर, सोधर्म इंद्र था, सोधर्म इंद्र, उसकी कितनी आयु होती है? सोधर्म इंद्र की, सोधर्म इंद्र की कितनी आयु होती है? 2 सागर। 2 सागर, सबको पता है 2 सागर आयु होती है। और एक सागर में कितने पल्ले होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर बराबर। तो 2 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? उषा जी जैन 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले का। लिख लीजिए आप, मैं अच्छी बात बता पल्ले। प्रवीणा जी मतलब सोधर्म इंद्र की आयु कितनी है? 2 सागर की। एक सागर में कितने पल्ले होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। तो सोधर्म इंद्र की आयु कितनी हो गई? 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। कोड़ा कोड़ी जानते हैं आप? करोड़ को करोड़ से 10 पे 1 के आगे 7 बिंदी रखे तो 1 करोड़ होता है, और तो करोड़ का गुणा करें तो 1 14 बिंदी आ जाती है। मतलब 1 लिखो और 14 बिंदी लगाओ, तो क्या लगाया आपने? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब 2 के आगे 15 बिंदी। आपकी आयु अधिक से कितनी? 100 होती है। 1 के आगे 2 बिंदी पर अपनी बड़ी आयु लगती है। उसकी सोधर्म इंद्र की कितनी आयु है? 2 के आगे 15 बिंदी। 15 जीरो बिंदी समझते हो? 0 15 शून्य लगाना। विभा जी अपने यहाँ पर किसी की 100 वर्ष की आयु, मतलब 1 के आगे 2 शून्य,
तो अपने बड़ी आयु लगती है। सोदर में देखिए 2 के आगे 15 शून्य, 15 शून्य है, और वो आयु जो है बहुत बहुत बड़ी लगती है। अब वहां पे जो उसकी शची होती है, अब शची इंद्राणी होती है ना, उसकी आयु अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 55 पल्ले ऐसा कुछ, 55 पल्ले। मैं लॉक कर लिया। अब वो भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, हो सकता है कोई बढ़ाकर बताए। आप थोड़े ज्यादा कितना होगा भैया आयु? बोलिए शिवाजी। है उत्कृष्ट तो 55 पल्ले ही है। उत्कृष्ट, ठीक है, आप बताइए। देखिए 55 पल्ले उन देवियों की आयु होती है जो 16वें स्वर्ग में जाती है, 15वें 16वें स्वर्ग। 3 पल्ले होती है इसकी, 3 पल्ले। ऐसा कुछ होगा, 5 पल्ले 3 पल्ले, मतलब इतनी ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है ना, आपने बहुत सही बात बताया, क्योंकि हर एक पल्ले की 55 पल्ले की आयु है, तो वो किसकी है कि वो तो 16वें स्वर्ग की है। हाँ, ये दिखाई नहीं पड़ा, शायद दिखाई पड़ा होगा। दिख रहा, ये देखिए, दिख रहा थोड़ा, यहाँ पर लिखा 5 पल्ले हो रही है। हमारे चार्ट में 5 पल्ले लिखा। कितना लिखा? स्वधर्म की 5 है, ईशान की 7 है, सानत कुमार की 9 पल्ले, महेंद्र की 11 पल्ले। मतलब इस तरह से करते करते 55 पल्ले होती है। तो आज विभा जी ने पक्का याद कर लिया। आज के स्वाध्याय में उनको आने का एक फायदा हो गया कि 55 पल्ले समझ लेते हैं। लेकिन अब पंच कल्याणक में जाएंगे, पूछ भी सकते हैं कि सबसे पूछ भी सकते हैं कि शची, देखो ये तो सबने बताया होगा शची इंद्राणी बालक को लिया, लेकिन शची इंद्राणी की आयु आज आप सबको पता चल गई। हमारे सुरभि जी सुन रहे हैं, उन्होंने भी नोट कर लिया। मतलब शची इंद्राणी की 5 पल्ले आयु होती है। और सोदर मनु की अपन ने कितनी बताई थी? आई थी 20 कोड़ा पल्ले। अब मधु जी 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले में अगर आप 5 का भाग दें तो उसकी कितनी शची बन जाएगी? 40 नील उसकी इतनी मिल जाएंगी, वाइफ उनकी चेंज हो जाती है सोदर इंद्र के जीवन काल में। और इसका मतलब क्या हुआ? और ये सब शची है इंद्राणी एक बहुतारी होती है, सब मोक्ष चली जाती है ना। जिसको पहले वो ऑर्डर करता था उसको नमो सिद्धाणम करके इंद्र नमस्कार करता है उस जीव को, नमो सिद्धाणम। कितनी शची जिसको वो ऑर्डर करता था, है ना, आज्ञा देता था, उसकी वो क्या करता है? नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम बोलता है। देखो भाई, है ना। और अभी ये जो है सोदर इंद्र जो है संसार में ही है। तो हमारी वेद मार्गणा में आचार्य बताने वाले हैं कि स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और अपगत वेदी में कृति संचित से कितने लोग हैं, उनका कितना काल है, जगन्य काल कितना है और उत्कृष्ट काल कितना है, तो बताएंगे। आज जगन्य काल क्या बताएंगे? स्त्री वेद का एक समय, नपुंसक वेद का एक समय, अब पुरुष वेद का अंतर्मूर्त है। पुरुष वेद का कितना? अंतर्मूर्त है। अब अपने को समझना है कि ऐसे कैसे बोल देते हैं आचार्य, एक समय एक समय, कभी बोल देते हैं अंतर्मूर्त बोल देते हैं। तो हमें जगन्य काल पहले नोट करते हैं। प्रवीण जी पहले जगन्य काल को नोट करेंगे, बहुत सरल मार्गणा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्त्री वेद का जगन्य काल एक समय, नपुंसक वेद का एक समय और पुरुष वेद का जगन्य काल अंतर्मूर्त। हम अभी देखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ेंगे, हम तो इसको समझेंगे भी सही कि कैसे एक समय निकला। वेद मार्गणा की हमारी बात चल रही है। स्त्री वेद में रहने का जगन्य काल एक समय, नपुंसक वेद में रहने का जगन्य काल एक समय और पुरुष वेद में रहने का जगन्य काल अंतर्मूर्त होगा। आयु तो 55 पल्ले की उत्कृष्ट होती है स्त्री वेद की, देवांगना की, लेकिन स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? एक समय जगन्य है 55 पल्ले ही हुआ उत्कृष्ट काल। 100 पल्ले नहीं, शत पृथकत्व पल्योपम। क्या लिखेंगे? शत पृथकत्व पल्योपम। स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? शत पृथकोत्पम। आपने देवगति की अपेक्षा तो बताया 55 पल्ले। हम कोई बने, स्त्री वेदी कहीं के बने, मनुष्य की बने, तिरंज की बने, बनती जाए और अंतिम भाव में ले लीजिए आप उसको, देवांगना में ले लीजिए, कैसे भी लेते हैं। लेकिन स्त्री वेद में रहने का उत्कृष्ट काल कितना बताया आचार्यों ने? शत पृथकोत्पम पल्ले बताया। अब इसको पढ़ते हैं, पुस्तक नंबर 9 के आधार से ही पढ़ते हैं, तो फिर हम आपकी चर्चा करेंगे। हाँ, पढ़िए।
अशोका जी, स्त्री व पुरुष नपुंसक वेदी तीनों पद वाले स्त्री पुरुष व नपुंसक वेदियों में तीनों पद वाले कितने काल तक रहते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल रहते हैं। एक जीव की अपेक्षा जगन्य से क्रमशः एक समय, अंतर्मुहूर्त व एक समय तथा उत्कृष्ट से पल्योपम शत पटकत्व, सागरोपम शत पटकत्व व असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र अनंत काल तक रहते हैं। रुक जाएंगे, ये स्त्री वेद की मारना समाप्त हो गई। अब इसको समझना है। से बोलता हूँ, स्त्री वेद में किसका काल बताया? यहाँ पर पहले स्त्री वेद लिया है, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। आचार्य ने जगन्य काल भी बताया है, उत्कृष्ट काल भी बताया। इन्होंने उत्कृष्ट काल कितना बताया? स्त्री वेदी में बताया शत पृथकत्व पल्योपम। पुरुष वेदी का कितना बताया? शत पृथकत्व सागरोपम। नपुंसक वेदी का कितना बताया? पढ़ के बताइए। असंख्यात पुद्गल परावर्तन। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, बोलो वही कौन सा? आवली का असंख्यात अभाव पुद्गल परावर्तन। जो काल एकेंद्रियों में रहने का है, जो काल तिरंज गति में रहने का है, जो काल असंगी जीवों के रहने का है, सब बराबर है। वनस्पति काय में रहने का काल सब असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। अलग अलग ढंग से उसको बताया गया। अशोका जी को क्या ध्यान से सुन रहे हैं आप? ये अपनी स्त्री वेद की मार्गणा चल रही है। हम तीनों के उसके उत्कृष्ट काल बता दिए, हमने जगन्य काल को बता दिया, ठीक है ना? इसके बताएंगे। अब इन काल को घटित करके बताएंगे। इन काल को आचार्य देव घटित करके बताएंगे, और घटित करने में आचार्य उदाहरण करके बताते हैं। सबसे पहले बहनें ज्यादा है तो हम बहनों की अपेक्षा से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो स्त्री वेदी में रहने का उत्कृष्ट काल, ये जो टेबल बनाई मैंने, यहाँ पर कल्पवासी देवी लिखा, और मैंने 8 ही लिखा कि टेबल बड़ी बात है। सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, शुक्र, लांतव, कापिष्ट, शतार, सहस्त्रार, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट। ऊपर लिख दिया मैंने, उल्टा हो गया। लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युतर। ये उल्टा लिखना पड़ेगा यहाँ से, लांतव, कापिष्ट। हाँ, अब यहां पर मैंने, चलिए टेबल में 7 बनाए। तो कल्प से सोधर में ईशान की 5, ईशान की 7, सानत कुमार की 9, 11, इस तरह से हर एक स्वर्ग की ब्रह्म की देवी जो देवियां हैं, ब्रह्म 15 उत्पन्न तो होती है सोधर में ईशान में, लेकिन पांच से लेकर 55 पल्ले सब याद नहीं रहे, कोई बात नहीं है। 5 पल्ले से लेकर, क्या हो गया? एक ही हॉस्पिटल में उत्पन्न होते हैं, एक ही डॉक्टर उसका होती है, लेकिन सबकी आयु अलग अलग होती है। उसमें कौन सी बड़ी बात होती है? नहीं हो सकता क्या प्रवीणा जी? इसमें आश्चर्य क्यों हो रहा है? अरे एक ही हॉस्पिटल में होते हैं, एक लंबी आयु वाला होता है, एक कम आयु वाला। तो यहाँ भी हमको अंतर दिखाई देता है। तो वो तो हॉस्पिटल है उनका, उत्पन्न होने का उपवास है, पर उत्पन्न होती है सोधर में ईशान पर स्वर्ग में उत्पन्न होती है। अब आचार्य ने 9 कितना बताया उन्होंने? शत पृथकत्व पल्योपम। शत का मतलब कितना? 100। शत का मतलब कितना? 100। और पृथकत्व किसे कहते हैं? 3 से 9 की संख्या को पृथकत्व कहते हैं। अपन ज्यादा ही लो ना, आपको कौन छोटा रखेगा? तो 900 पल्योपम, ये उनका रहने का काल हो गया। और आचार्य शुरू का हम उदाहरण से बताएंगे। तो आचार्य बेटा कि कोई उत्पन्न हुआ तो कहां पर रहा? देवी। यदि देवी तो है, लेकिन देव मरकर फिर वापस कहाँ आएगा? मनुष्य बना, फिर देवी बना, फिर मनुष्य बना, तिरंजी बन सकता है। इस तरह से बनकर बार बार स्वर्गों के अंदर उत्पन्न होता रहा। लेकिन जब 12 स्वर्ग के वहां पर उत्पन्न हुआ तो मनुष्य बनेगा। नीचे 12 स्वर्ग से पहले है, 12 स्वर्ग तक क्या है? तिरंजी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकती है ना, स्त्री वेदी के अंदर। इस प्रकार से जाते रहे तो आचार्य ने गाथा प्रस्तुत की है। हाँ मुग्धा जी, आपको पढ़ना है गाथा को। ये यहाँ पर पेज नंबर ऊपर पर लिखी हुई है, उससे कैलकुलेशन की उन्होंने। ये गाथा नंबर 126 है। तो हम में सत्गुणम त्रिगुणम जावदु स्वक्कपोति शेषेषु भवे विगुणम जावदु आरण्यचुलोकपो कणगादिवेहि जुदा सत्तानि शान्ति पल्लदेहिनम सत्तो सत्तुत्तरियम जावदु आरण्यचुलोकपो। क्या किया इन्होंने? इन गाथा में बताया कि स्त्री वेद के रहने का उत्कृष्ट काल कितना है।
मतलब वो स्त्री वेद में ही जन्म ले, कोई भी गति में जाए, लेकिन रहना कितना उसका स्त्री वेद, स्त्री वेद, स्त्री वेद, स्त्री वेद, स्त्री वेद, मनुष्य बनो, तिरंज बनो, देवांगना बनो, लेकिन रहना स्त्री वेद, उसका कभी भी न पुस्तक में जाना है न पुरुष वेद में रहना। ऐसा अधिक से अधिक काल कितना हो सकता है? 900 पल्य, क्या पल्योपम, पल्योपम बोलते हैं, तो 900 पल्योपम की आयु हो सकती है। अब वो आचार्य हमको उदाहरण देकर समझाते हैं। तो देखो इतनी बड़ी आयु करनी, नरक में तो है नहीं सागरों की आयु, तो अधिक से अधिक वो स्वर्ग में ही जाएंगे। तो स्वर्गों का उन्होंने अधिक से अधिक उदाहरण ले लिया, लेकिन बीच में वो मनुष्य होगी, एक एक भाव करके मनुष्य या तिरंजनी होकर वापस वो जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, वो आयु बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आयु उन्होंने अपने लिए उन्होंने बात की। तो उन्होंने क्या किया, राजुल ने क्या किया कि हर एक स्वर्ग की आयु लिख दी, पहले 5, 7 इस हर एक की लिख के 55 तक लिया है। और फिर उन्होंने ऐसा कैलकुलेशन किया कि यहाँ पर 7 बार उत्पन्न हो, यहाँ पर 3 बार उत्पन्न हो, यहाँ पर 2 बार उत्पन्न हो, और उसको गुणा करें, सबका टोटल 900 आ जाएगा। ये मतलब एक तरह से आपके 10 लक्षण धर्म का गेम है कि भाई आप कैसे खिलाएंगे कि 900 पूरा करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कोई इसी से 900 करे, कोई दूसरी तरह से भी कर सकता है। कोई मतलब जैसे है, कैसे करेगा, जैसे 5 पल्ले की यहाँ पर आयु है ना, और वहां की कितनी 55 पल्ले है, तो 11 में 5 का गुणा करेंगे तो 55 हो जाएंगे, हो जाएगा। तो वो सोधर्म इंद्र की वो बढ़ा देगा, सोधर्म इंद्र की देवांग उसको बढ़ा देगा, 11 कर देगा। तो आप लोग टोटल 900 करना है। ध्यान दीजिए, आचार्य ने उदाहरण दिया यहाँ पर, वो उदाहरण दिया उन्होंने बताने के लिए कि 7 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, ऐसे अलग अलग भाव में किया। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे ही कोई रहा हो, कोई ज्यादा बार उत्पन्न हो जाए, पहले से ज्यादा उत्पन्न हो जाए, कैसे हो जाएगा कि हमें पता है कि मैंने 5 और 55 क्यों लिया कि बराबर घट जाता है। मतलब 11 बार 5 पल्ले की पहले स्वर्ग की आयु हो, वो अपने वहां की 1 बार की आयु हो गई, किसकी? 16वें स्वर्ग की आयु हो गई, 16वें स्वर्ग की 1 बार आयु हो गई। तो उन्होंने इस गाथा के अंदर यही बताया कि किस प्रकार से उत्पन्न हुई, उसका 900 हुआ। हम फिर से उसको पढ़ने का करेंगे। देखिए हिंदी में लिखा उन्होंने, नीचे पढ़िए। हाँ, उषा जी जैन पढ़िए। स्त्री, ये लिखो, स्त्री वेदी सोधर्म कल्प में 7 बार, सोधर्म मतलब पहला कल्प का नाम सोधर्म है, वहां की आयु 5 है, 7 बार उत्पन्न हुआ, मतलब उसने 35 सागर तक सोधर्म इंद्र में रही। टोटल कितने रह गई अशोका जी? 7 बार उत्पन्न हुई, आयु कितनी? 5 पाल, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। से लेकर महाशुक्र, महाशुक्र 10वां, शुक्र महाशुक्र 10वां स्वर्ग है, 3 बार है। ईशान की आयु 7 पल्ले है, 3 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा। इस तरह गुणा कर करके देखते रहेंगे। जैसे अंत में उन्होंने 2 बार उत्पन्न किया, तो 16वें स्वर्ग की आयु 55 पल्ले है, तो उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। हमें क्या करना है? 900 पल्योपम लाना है। विभा जी क्या लाना है? पल्योपम लाना है। हर एक की आयु पता है, तो वहां पर कितने का गुणा करेंगे, टोटल 900 होना चाहिए, बस ये है। ये कर आचार्य ने बताया। क्या बोल रहा हूँ प्रवीणा जी? समझ में आ रहा, ठीक है ना? कठिन तो नहीं है ना? नहीं, हाथ उठा देता हूँ, बदलता घाट सही सही है। चले, गाड़ी आगे बढ़ेगी। करना नियोग के स्वाध्याय की षटखंडाकम की गाड़ी आगे बढ़ाए। नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आगे बढ़े तो बढ़िया, चले, कोई बात नहीं। तो अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे। इसी चीज को ये टेबल बनाएंगे। कैसे बनाया? ये मैंने गुणा करके देखा, सबका 9 पल्ले का उदाहरण आ गया। ये बात आचार्य ने यहाँ पर बताई थी। अब हम आगे मूल पुस्तक से इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसको समझा है। अब उन्होंने बोला था कि पुरुष वेद की कितनी होती है, तो आगे आचार्य बताने वाले हैं। ये उन्होंने गुणा करके जो लिखा ना नीचे, ये वही गुणा है। 5 में पहले में 5 को 7 का गुणा किया, 7 में 3 का गुणा किया, ऐसे गुणा कर ये 900 का यहाँ पर आ गया है। अब आगे की बात पढ़ रहे हैं। पढ़िए मुग्धा जी। पुरुष वेदियों में रहने का उत्कृष्ट काल, हिंदी में पढ़ लीजिए। पुरुष वेदियों में रहने का काल शत पृथकत्व सागरोपम प्रमाण है। असुर कुमारों में 3 बार उत्पन्न होता है, 9 ग्रैवकों में 3 बार उत्पन्न होता है, स्वर्गों की स्थिति 6 गुणी होती है। ये उन्होंने बता दिया कि ग्रह में कितनी बार उत्पन्न होगा, कहां पर कितनी बार उत्पन्न होगा। फिर नीचे इसकी कल्पना, इसके प्रमाण किया। जैसे असुर कुमार में ये 900, उनको 900 सागरोपम लाना है। उन्होंने असुर कुमार में लिया तो असुर कुमार की आयु कितनी है? 1 सागर। कितनी बार उत्पन्न? 3, तो 3 बार आ गया। स्वर्ग में गया तो कितनी बार? 6 बार हुआ। तो दूसरे पहले स्वर्ग की आयु कितनी? 2 सागर, तो 12 आ गई। सोधर्म ईशान
है ना, 2 7 10, तो ये 7 स्वर्ग गुणा किया 6 42 आ गया, 10 ये आयु है, 14 16 18 ये हो गए, 17 12 स्वर्ग तक आ गए। उसके बाद में 13वें 14 में चले गए, यहाँ पर 15 और 16 के 22 आ गए। फिर उन्होंने क्या अधो मध्य और ग्रहवेक में उत्पन्न करना था, तो उन्होंने उसकी मध्य ले ली, 24 ले लिए, ये ले लिया 27 ले लिए, और ये ले लिए 30 ले लिए। इन्होंने क्या, आचार्य थोड़ा इंटेलिजेंटली काम अब लेते थे, मतलब बहुत अच्छा करते थे। हम करेंगे, क्या करेंगे, ग्रहवेक कितने होते हैं, 9 सोलह स्वर्ग की आयु कितनी होती है, 22। 22 उसके आगे 23 24 25 26 27 28 29 31 ये किसकी होती है, ये होती है नवग्रहवेक की। आचार्य ने क्या किया, 23 24 और 25 इसको बोलते हैं अधोग्रहवेक, 26 27 28 इसको बोलते हैं मध्य ग्रहवेक, 29 30 और 31 इसको बोलते हैं ऊर्ध्वग्रहवेक। तो 3 बार गुणा करने को बोला, ऊर्ध्व लोक की एवरेज आयु ले ली उन्होंने, ग्रहवेक की ले ली 30 और 3 बार गुणा कर दिया, उससे 3 ले लिया। 23 24 और 25, 23 को गुणा करें 24 को गुणा करने में क्या, 23 24 25 है, तो जितने अधोग्रहवेक के 6 बार थे तो उन्होंने 24 को 6 बार कर दिया। तो फिर 23 24 25 का एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। आप किसी भी तरह से करो, 23 को करो 24 को करो, उन्होंने कम गुणा किया, उन्होंने एवरेज लेकर गुणा कर यहाँ पर 900 जो है पुरुष वेद की आयु निकाल दी सागरोपम में। ये देखिए यहाँ पर उन्होंने इस तरह से निकाल कर 900 सागरोपम आ गया। अब आते हैं नपुंसक वेद की, पढ़िए या अशोका जी, एक पुद्गल परिवर्तन स्थापित जी। एक पुद्गल परिवर्तन को स्थापित करके आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर नपुंसक वेद की उत्कृष्ट स्थिति होती है। अवगत वेद जी, बोलिए, एक जीव की अपेक्षा, हाँ जी, आगे तो अवगत वेदिक आ गया सर। अवगत वेदिक आ गया क्या, अच्छा ठीक है। तो ये तीन का कैसे लिया इन्होंने, वही असंख्यात पुद्गल परावर्तन है, तो उन्होंने पुद्गल परावर्तन किया और उसके आगे स्थापित कर आवली के असंख्यात विभाग से मल्टीप्लाइड कर दिया। ये नपुंसक वेद में रहने का उत्कृष्ट काल आ गया। इसके बाद में अब किसका चलेगा, अपगत वेदी का चलेगा। ये सब एक जीव की अपेक्षा है पंडित जी, है एक जीव की अपेक्षा से कथन है सब ये सब जो है एक जीव की अपेक्षा से कथन है, एक जीव तो की ये अपेक्षा। बार बार चली जाती है ये नाना जीव इसे की अपेक्षा। हाँ, मैं बताओ, अभी अपने क्या सोचना, ये बहुत बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। जो अपगत वेदी मार्गणा, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी, ये कौन सी है, निरंतर मार्गणा है। निरंतर मार्गणा में नाना जीव की अपेक्षा से काल सर्वकाल होता है। जो सांतर मार्गणा होता है उनमें ही अंतर पड़ता है, बाकी नहीं होता। आचार्य ने बहुत पहले बताया था कि जो सांतर मार्गणा शुरू किया था ना 8 प्रकार के अंतर मार्गणा, उनमें ही लगेगा नाना जीव की जगह अपेक्षा से। यहाँ तो नाना जीव की अपेक्षा से उत्तर एक ही आएगा, सर्वकाल आएगा, ठीक है ना। नाना जीव की अपेक्षा से सर्वकाल होगा, और जो मार्गणा है, जो 8 मार्गणा है, वहां पर अपने को अलग अलग बताना अंतर आएगा। अपन देखेंगे, जब वैकृत मिश्र का योग की बात आई थी तो हम देखा था, आगे और भी जब आएगी सूक्ष्म सांप्रायिक संयम मार्गणा की जब बात आएगी ना, तो वहां पर आपने सांप्राय में देखना, तो वहां पर आपको अंतर मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय जो मनुष्य गति की स्त्री होगी या त्रियंचनी होगी तो काउंट नहीं होगा, ये काउंट सारा देवगति का होगा, लगातार जा सकती है। नहीं, काउंट ऐसा नहीं, उन्होंने अंदाज से करके बता दिया है। काउंट तो होगा स्त्रीवेद का, इसमें काउंट तो आपको सबको करना है, क्योंकि जीव तो है ना, लगातार एक जीव की अपेक्षा ले रहे हैं, तो एक जीव अगर उतना इसमें कम हो जाएगा, मतलब वो 900 सागर सब मिला के सब जगह जो है ना, बाकी जो देह में रहेगा, जितने मनुष्य तिरंज बढ़ा उतने कम वो देह में पर्याय को करेगा, क्योंकि देव मरकर तो कभी देवांगना होगी नहीं, वो तो मनुष्य बनेगी, तिरंज बनेगी, फिर जाएगी, तो वो अपने को उसमें लेने का ये उदाहरण बताया उन्होंने ना, हर जगह उन्होंने उदाहरण करके अपने को समझाया। अब इसके अंदर एक बात आई थी कि स्त्री वेदी में उन्होंने एक समय बताया था, नपुंसक वेदी में एक समय बताया था, और अंतर्मूर्ति में बताया था पुरुष वेदी में। तो ये कैसे बताया था, ये थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है मुग्धा जी। लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से अंतर्मूर्त कैसे सर? लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से लब्ध पर्याप्त स्त्रीवेद कहाँ पर होगा, स्त्रीवेदी जो होगा तो अब एक समय घटाना, स्त्रीवेद पर घटाना अपने को। लब्ध पर्याप्त में लेकिन देखो अशोका जी जो बोले मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बीच में बोलेंगे तो ना उनको क्लियर होगा ना मुझे समझाने में पड़ेगा। आपसे थोड़ी सी विनती है, अपन वो पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा लब्ध पर्याप्त से अंतर निकाल ले, तो लब्ध पर्याप्त में तो अंतर्मूर्त काल तक वो रहेगा ही रहेगा,
एक समय मरण नहीं हो सकता है। लब्ध अपर्याप्त जीव जितने भी है उनका शुद्र भव ग्रहण तक उनका काल जीवन काल रहेगा, वहां पर उनका जो है वो काल नहीं घटेगा। हमको काल घटाना, नपुंसक वेदी का एक समय निकालना है, स्त्री वेदी का एक समय निकालना है। पहले तो अपन ने अनाहारक अवस्था में, है अनाहारक अवस्था में जब तक नहीं, आहार ग्रहण नहीं कर, मैं बता रहा हूँ कि नहीं घटेगा अनारक मतलब, क्योंकि अनारक अवस्था अपन बात करेंगे ये घटेगा। और अपन वेदी मार्ग नाम घटा रहे ना, ये उपशम श्रेणी में घटेगा। अशोका जी की सहायता लेनी पड़ेगी हमें। उपशम श्रेणी चढ़ता है ना, तो क्या हुआ, कोई एक स्त्री वेदी हुआ, मतलब ऊपर उतरते समय अपगत वेदी था, उतर कर नवे गुणस्थान के वहां पर आया, सफेद बाग में आया, एक समय के लिए स्त्री वेदी हुआ और उसकी आयु पूर्ण होकर मरण हो गया तो पुरुष वेद हो गया। फिर नवे गुणस्थान वाले का मरकर पुरुष वेद जाएगा तो उसका स्त्री वेद में रहने का काल एक समय आ जाएगा। मुग्धा जी को तो समझ में आ गया। नपुंसक वेद का भी बिल्कुल ऐसा है। कोई नपुंसक वेद से उपशम श्रेणी चढ़ा था, अवगत वेदी हुआ, चढ़ते में नहीं घटेगा, उतरते समय जब घटेगा। चढ़ते में कैसे घटाएंगे, उतरा एक समय के लिए, उसका जीवन पूर्ण हो गया तो वो मर के देव बनेगा, पुरुष वेद बनेगा। क्यों, मुनिराज है वो, तो ये मुनिराज है ना, तो पुरुष वेदी बनेंगे तो एक समय घट जाएगा। पुरुष वेद में नहीं घटेगा, कि जब उठ के पुरुष वेद देगा तो मरकर वापस पुरुष वेद हो जाएगा, तो पुरुष वेद में एक समय नहीं घटेगा। पुरुष वेद में जगन्य उसको एक अंतर्मूर्त का भाव धारण करना पड़ेगा और फिर बाद में वो दूसरा भाव स्त्री वेद बन जाए, कुछ भी बन जाए, इसलिए उन्होंने पुरुष वेद में अंतर्मूर्त लिखा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जो है स्वाध्याय जो है, अगर थोड़ा सा पेंसिल और कागज हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अपने मतलब गुणस्थान का चार्ट बनाओ थोड़ा सा, मतलब और अपन लोगों ने तो गुणस्थान वगैरह सब कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग है प्रवीणा जी, मतलब ये है ना, थोड़ा सा भी चार्ट हो, गुणस्थान हो, और इस सतरूपणा का जो अपन ने स्वाध्याय किया, शाम को पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक हो जाएगी, दूसरी पुस्तक भी 10 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। मतलब आप देखो कि वो स्वाध्याय कितना काम आ रहा है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ना मुग्धा जी, यहाँ पर जो आप काल और अंतर पढ़ेंगे, उसके बाद में आप जीविस्थान का काल अंतर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो आपकी वासना हो जाएगी। मैंने बहुत सोच समझ कर रिसर्च करके इसको पहले आप लोगों को अनुयोग द्वार लिया और उसमें समझाया। नहीं तो क्या होता मधु जी, इतनी बड़ी पुस्तक आ जाती है और पहले किसी ने स्वाध्याय नहीं किया हो ना, तो वासना तो हो जाती है लेकिन समझने में कठिनाई होती है। और हमें तो क्या है कि हमें तो सबको लेके चलना है ना, कि जिन्होंने नहीं आता भाई, किसी ने पहले पढ़ रखा है उसको, इसलिए ये आपने पढ़ा ना, ये सार है। मतलब आप ये मत सोचिए कि आपने कालानुगम अंतरानुगम नहीं पढ़ा, आप यहाँ पर कालानुगम अंतरानुगम को पढ़ लेंगे। थोड़ा सा आपको ये है कि शॉर्ट में पूरा लिखना पड़ेगा। आप जो लिख रहे जैसे बता रहे ना, ये स्त्री वेद की मार्गणा पढ़ ली, आपने कालानुगम पढ़ लिया है। तो अपनी बात चल रही थी यहाँ पर, मैं देखो एक दिन के अंदर 6-6, 7-7 पेज का स्वाध्याय हो जाता है और हमारा पौन घंटा हो गया यहाँ पर और 3 लाइन का ही हुआ। क्या करे अशोका जी जैन, इसमें पढ़ा है, समझ में आ रहा है सर, समझा रहे हैं आप अच्छी तरह, समझ में आ रहा है, अच्छा समझा रहे हो, नहीं होता है जब तक सबको समझ में नहीं आता ना, तो हमें संतोष नहीं होता है। ठीक है ना मधु जी, कोई बात नहीं ना, हमें कौन सा कहना है कि हमारी इतनी पुस्तक हो गई, कुछ नहीं, अपने को तो समझ कर चलना है ना, और सबको समझ में चलना है। तो बात चल रही थी अपनी स्त्री वेदी की, चल रही थी बात, तो वही करनी स्त्री वेदी में। उसमें एक समय कैसे घटाना, समझे विभा जी, एक समय उषम श्रेणी चढ़ा तो अवगत वेदी हो गया था, तो उतर से आया तो वेदी हुआ, एक समय के लिए स्त्री वेद में रहा, मरण हो गया, मर कर देवता में गए तो पुरुष वेदी हो गया, एक समय घट गया। और पुरुष वेद में क्यों नहीं घटा, जो पुरुष वेद में पुरुष वेद का ही रहा तो वो तो नहीं घटेगा, तो इसलिए पुरुष वेद छोटा अंतर्मुक्त भाव का लिया, शुद्र भाव लिया और फिर स्त्री वेद में आ गया। मतलब कोई भी एक छोटा का छोटा भाव जो अंतर्मुक्त का ले लिया, जो पुरुष वेद में लेगा, क्यों शुद्र भाव नहीं ले सकते, शुद्र भाव नपुंसक वेद का है, इसलिए उसको अंतर्मुक्त वाला कोई पुरुष वेद का भाव लेना पड़ेगा, इसलिए अंतर्मुक्त नहीं लिखा। और उत्कर्ष काल तो शत पल्योपम पृथकत्व, शत पृथकत्व सागरोपम पुरुष वेद के लिए, और संख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र। अब अपगत वेदी में सोचना, अब किसको सोचना अपने को, अपगत वेदी। एक प्रश्न है, पुरुष वेदी का अंतर्मूर्त, वो तो श्रेणी में नहीं लेंगे ना, श्रेणी में नहीं, हाँ, ऑर्डिनरी कोई भी भाव धारण किया और स्त्री वेद में आ गया, वो इससे बन गया, श्रेणी में नहीं ले सकते।
तो उसमें अंतर नहीं, वो नहीं घटेगा, समझ नहीं घट पाएगा, है ना? क्योंकि वहां तो मारना चेंज हो रहा है, अपगत वेदी बन रहा है, वो बन रहा, वो नहीं चलेगा। पुरुष वेद का पुरुष वेद रहना चाहिए, फिर कितने काल तक अधिक से अधिक रहा वो बात अपने को लेना पड़ेगा अंतर। लेकिन लेंगे तो चौथे गुण स्थान से ऊपर। दूसरी बात क्या है कि पुरुष वेद का भी ना वो श्रेणी का तो अंतर्मुट बड़ा, ये तो छोटा अंतर्मुट लेना अपने को, तो एक अंतर जगन्य काल घटाना ना अपने को, ठीक है ना? और उत्कर्ष काल तो अपन ने घटा दिया पुरुष वेद का, बराबर, ये बात अपनी यहाँ पर हो गई। लेंगे तो समग्र दृष्टि जीव को ही ना, हैं? लेंगे तो समग्र दृष्टि जीव का ही पुरुष वेद में। कोई जरूरी नहीं है, आप मिथ्या दृष्टि को भी जीव है भैया, चेतन ज्ञान स्वाभाविक, चिंता मत करिए। कोई अपने को यहाँ पर पुरुष वेद तो ये पहले गुण कहीं कभी भी हो सकता है, वो पहले गुण स्थान से 90 गुण स्थान के प्रथम भाग तक पुरुष वेद पाया जाता है। वेद मार्गणा के अनुसार पहले गुण स्थान से 9 वेद तक है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुख्यतः वेद मार्गणा रहेगा। कोई भी अवधारण कर सकते हैं ना, कोई भी उसका जगन छोटा सा छोटा अंतर्मूर्त का पर्याप्त का भाव होना चाहिए, क्योंकि लब्ध पर्याप्त जो होगा वो तो अपने नपुंसक वेदी होगा, और हमको पुरुष वेद में घटाना है। अब अपगत वेदी में घटाएंगे। अपगत वेदी में अपन ने देखा था कि कौन कौन 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से घटेगा, क्योंकि वहीं पर अपने को उत्कर्ष काल कहां से घटेगा, 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से घटेगा अपगत वेदी का, क्योंकि 9वें गुण स्थान से कोई हुआ और अधिक से अधिक काल तक कहां तक रहा अपगत वेदी, तो वो सिद्ध भगवान को नहीं लेना, वो तो अपने अलग मार्गणाओं के बाहर है ना। अपने को यहाँ किसको लिया कि 14 गुण स्थान तक लेना है, तो बाकी सब तो है। तो जितना उत्कृष्ट काल कहां पर है 13वें गुण स्थान का, उसमें से ये 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग से ले लेने का, जो अपगत वेदी हो गया और वहां गया और उतने काल तक वो रहा, तो मतलब 13वें गुण स्थान का काल प्लस दूसरे गुण स्थान से दूसरे भाग से लेकर 12वें गुण स्थान तक का काल भी अपगत वेदी में लेना पड़ेगा। इतने उत्कृष्ट काल तक वो रह सकता है। काल लेना है हमको 14 भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, अपगत वेदी रहेगा तो ये उत्कृष्ट उसका काल संसार में रह जाएगा, बराबर है? ठीक है, सर एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझा। सर मुझे जो समझ में आया इसमें अपगत वेदी में, मुझे तो ये समझ में हमने आया हमने तो आप लोग साथ में प्रतिज्ञा ली, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे। तो इसलिए कोई बात नहीं, आप पूछिए, बहुत अच्छा लगता है। कम से कम आप लोग ऐसे षटकंडागम का स्वाध्याय करें ना, बहुत ऊंची बात है, मतलब बहुत कुछ ना कुछ। तो अपने बात चल रही है अपगत वेदी की, तो हमने कहा था पहले इनका उत्तर दे दे, 1 मिनट इनका विभाजी का उत्तर दे दे, फिर आपका। अपगत वेदी का उत्कृष्ट काल कैसे घटेगा, तो विभाजी अपने को पहले सोचना है कि अपगत वेदी कहाँ से होते हैं। देखिए अपगत वेदी 9वें गुण स्थान के दूसरे भाग से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सब जीव अपगत वेदी होते हैं। अभी 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थान, 12वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान, ये तो हमेशा नहीं पाया जाता है, सर्वकाल नहीं पाया जाता, तो हमको अधिक से अधिक काल कहाँ घटित करना पड़ेगा, वो 13वें गुण स्थान का ही काल लेना पड़ेगा। 13वें गुण स्थान का काल लेना, 13वें गुण स्थान का अधिक से अधिक काल कितना होगा कि कोई भी एक जीव कर्म भूमि वाला है, एक पूर्व कोटि की आयु वाला उत्पन्न हुआ, जन्म लेने के 8 वर्ष बाद में सम्यक दर्शन हुआ, संयम को धारण किया और अंतर्मुख के अंदर केवली बन गया। अब उतना कम कर अब यहाँ पर केवल नहीं लेना, या 9वें गुण स्थान पर जब चढ़ा और दूसरे भाग तक आया, उसके बाद में लेकर उसकी आयु जितनी शेष रही उतना सब उसका उत्कृष्ट काल अपगत वेदी का हो जाएगा। अब अपगत वेदी का एक समय घटेगा, एक जगह निकाल, कितना लिखा देखिए मेरे को, एक समय होना चाहिए, देखते हैं, देख भी लेना, क्योंकि जितना कम की बात है, एक समय लिखा है क्या, एक समय लिखा है, एक समय लिखा है। तो एक समय कैसे घटेगा कि कोई उपशम शनि चढ़ते समय अपगत वेदी हुआ और मरण हो गया मतलब सवेदी था, उपशम शनि चढ़ा और एक समय रहा और मरण हो गया बस इधर। ये चढ़ते समय घटेगा, वो उतरते समय घटाता तो ये ध्यान रखना पड़ेगा मुद्दा जी, ठीक है ना। ये चढ़ते समय घटेगा कि वो चढ़ा, राजू जी स्पष्ट हो रहा ना। अपगत वेदी का एक समय चढ़ते समय घटेगा, स्त्री वेदी का और नपुंसक वेदी का एक समय जगन्य काल उतरते समय घटेगा। अब यही बातें समझ में आ जाए तो बड़ी आनंददायक है, मतलब ये बातें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसमें विभाजी केवल रुचि वाली बात है, अपनी रुचि है, लेकिन हाँ समझ में आ जाए तो मन में ही आपने ऐसा बना लिया है ना। और कितनी अवज्ञा होती है पुष्पतंत्र भूत बलि आचार्य की, निरंतर अपन अवज्ञा कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ग्रंथ गलत लिखना नहीं चाहिए था। ये भव्य जीवों ने कहा था कि भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग मिले इसलिए लिखा,
अगर हमारे सपने में भी विचार आता है कि षटखंडागम का स्वाध्याय करने से क्या शैव बढ़ाना, क्या करना, नहीं करना, नहीं करो। लेकिन किसी को ये कभी मत बोलना कि शिखर जी की यात्रा गए थे, अरे बहुत कठिन है रास्ता, बहुत पानी बरस रहा था, बहुत अच्छी नहीं हुई, कभी नहीं कहना। कभी उसके जाने के भाव बन रहे होंगे और आपके कहने से वो टिकट कैंसिल करा लेगा, तो आपकी उसकी यात्रा नहीं करने का। किसी के भाव बन रहे होंगे कि भैया हम तो षटखंडागम का स्वाध्याय करें, और कभी नहीं कहना। अब हम आगे चलेंगे। आगे अब कौन सी आएगी? वेद के अंदर कषाय मार्गण आएगी। कौन सी आएगी? कषाय मार्गण आएगी। कषाय मार्गण कस्तूरी जी हमारे पढ़ेंगे, ये ममता जी दोषी पढ़ेंगे कषाय मार्गण। 4 कषाय वाले पंडित जी 4 कषाय वाले जीवों की करुणा मनोयोगी के समान है और कषाय जीवों की करुणा अपगत के समान है। पढ़ो आप बस इतना ही नहीं, इसको समझना है ना कैसे, क्या मतलब हुआ। हाँ, इसका मतलब को समझना पड़ेगा ना। 4 कषाय वाले जीवों की मनोयोगी के समान। हाँ, क्या मतलब हुआ मनोयोगी के समान? मनोयोगी क्या होते हैं? संगी होते हैं। संगी, हाँ संगी होते हैं, ठीक है ना। 4 कषाय वाले जीवों की परंपरा मनोयोगी के समान है, अकषाय जीव की परंपरा अवगत वेदी के समान है। बस 2 ही बोल है कषाय मार्गण के, बोल तो 2 ही है ना। पहला कौन सा है? अकषाय जीवों की वर्णा अपगत वेदी के वाले पे। तो जो अपन ने लगाया अकषाय वाले का 13वें गुणस्थान की अपेक्षा लगाना, लेकिन वहां पर काल कहां से गिना था? अपगत वेदी का। पहले अपगत वेदी लेते फिर कषाय भी लेते। यहाँ पर काल लिया था 9वें गुणस्थान के दूसरे भाग से अपन ने काल गिन लिया था। ये कब होंगे? 10वें गुणस्थान से बाद में, जब से होंगे 11वें 12वें 13वें। लेकिन वो सब मार्गण था ही नहीं है, तो अधिक से अधिक रहने का काल कौन सा होगा? वही 13वें गुणस्थान का काल है। इसलिए क्या कहा उन्होंने? अकषाई की जो परंपरा कैसी है? अपगत वेदी के कारण। क्यों? क्योंकि 13वें गुणस्थान का काल लेना है। 13वें गुणस्थान में भगवान अकषाई भी है और अपगत वेदी भी है, तो ये बात तो अपने को समझना है। अब 4 कषायों की उन्होंने बताया मनोयोगी के समान है। क्या बताया मधु जी? मनोयोगी। योग कितने थे? मनोयोग, वचन योग, काय योग थे। 4 प्रकार के मनो को अपन लिया था। 5 मनोयोगी और क्या लिया था अपन ने? 5 तो मनोयोग में क्या कैसे घटेगा? बोलिए, मनोयोग में क्या होता है? योग में यहां पर ये नहीं लेना कि मनोयोग में कोई जन्म होगा, कोई कृति अंदर 1 2 3। कोई व्यक्ति काय योग में था, उसका योग पलटकर मनोयोग चला गया, फिर वापस काय योग हो गया। मतलब मनोयोग में आया ना, उस व्यक्ति का मनोयोग में ही आना। अन्य योग में था, काय योग में था, मनोयोग में आ गया। अन्य योग में था, वचन योग में आ गया। तो उस योग में रहने का कितना काल है, ये अपने घटन करना। मतलब मनोयोग में मन के योग के साथ में कितना रहना है। तो मैं आप लोगों को कुछ शब्द बताना चाहता हूं, जिन्होंने ये वहां पर कालानुगम का और अंतरानुगम का स्वाध्याय किया हो तो उनको पता होगा। एक होता है व्याघात, और एक होता है योग का काल। तो हर एक योग का काल और हर एक कषाय का काल अंतर्मूर्त होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कषाय अपने मार्गदर्शन कषाय की, और उन्होंने क्या बोला? कषाय की कैसा है? जैसा मनोयोगी का है। मनोयोगी मतलब क्या? मन योग, वचन योग और काय योग। अभी 3 योग लेते हैं मन बात करने की। तो क्या होता है विभाजी कि जो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी तक के जीव हैं, उनके कितने योग होंगे? काय योग और वचन योग है। जो संगी पंचेंद्रिय, उनके कितने योग होंगे? मन योग, वचन योग और काय योग। तीनों योग। क्या बोला मैंने? कि जो एकेंद्रीय जीव हैं उनके तो केवल काय योग है। बढ़ो आगे। जो 2 इंद्रिय से असंगी तक है, उनके कितने योग है राजुल जी? 2 योग है। कौन कौन से? वचन योग भी है, गिनते हैं, शाम को अपनी स्वाध्याय चल रही है। और जो मनोयोग, उनके 3 रहते हैं। अब जो 1 है वो तो उसी काय योग में हमेशा रहेगा, लेकिन जिसके 2 हैं उसके वचन योग होगा, काय योग होगा, वचन योग होगा, काय होगा। और जो 3 योग वाले हैं उनके क्या होगा उषा जी जैन? मन योग से वचन योग, वचन योग से काय योग, योगों का पलटना, परिवर्तन होता रहता, बदलता रहता। तो कोई जीव मनोयोग में था और वचन योग में आया, तो फिर मनोयोग में आया,
मनोयोग में अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकता है, जगन्य योग में कम से कम कितने काल तक रह सकता है? एक समय के लिए। हाँ देखिए, अब बताओ एक समय कैसे, काल तो अंतर्मुक्त कैसे है, इसको कहते हैं व्याख्यान। जैसे बहुत सरल है, आप कुछ सोच रहे थे, घंटी बजी, बोले आ गया, घंटी बजी, व्याघात हो गया, टूट गया, व्याघात हो गया। देखो ये बोलो व्याघात हो गया। उषा जी ये बात समझ आई? व्याघात का बाधा आ गई। व्याघात का ये उदाहरण नहीं दिया है आचार्य ने, उन्होंने कहा खंडित हो जाना। मैंने तो आपको बताया आप लोगों को समझाने के लिए। मुग्धा जी ये उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए मैंने भी आपको बताया कि व्याघात कैसे होता है। किसी को नहीं पता हो व्याघात मतलब वो मनोयोग एक समय में ब्रेक हो जाता है, वचन योग एक समय में ब्रेक समझते हैं, टूट जाता है, खंडित हो जाता है। हमने कुछ ना कुछ बाधा आती है, बाधा आ जाती है, उसको कहते हैं व्याघात। मतलब बदल जाता है, ये भी कह सकते हैं, बदल जाता है। देखो अगर व्याघात नहीं आता तो क्या होता कि अगर कोई अंतराय नहीं आती तो मेरे तो विचार थे कि मैं 7 दिन तक जो है, जैसे होता है ना बहनों का होता है कि शिखर जी की यात्रा गए थे, करनी थी लेकिन अंतराय आ गई तो क्या करें, नहीं हो पाई, और टिकट आगे का था तो वापिस आना पड़ा, ऐसा होता है। तो उसको बोलते हैं कि खंडित हो, मतलब जो आप चाहता ना। यहाँ पर बात करनी मनोयोग की बात करनी, मनोयोग का काल अंतर्मुक्त, वचन योग का काल अंतर्मुक्त, लेकिन मनोयोग और वचन योग का व्याघात हो सकता है। एक समय तक कोई जीव वचन योग से मनोयोग में आया और मनोयोग में व्याघात हो गया तो उसका योग पलट के काय योग हो गया या वचन योग हो गया, मतलब वो योग बन जाना चाहिए। इस तरह से मनोयोग और वचन योग में व्याघात से एक समय घटित हो जाता है, लेकिन काय योग में घटित नहीं होता है। जैसे अगर मनोयोग खंडित हुआ तो वचन योग खंडित हुआ तो काय योग में आएगा। काय योग में अगर घटित होगा तो मरण की अपेक्षा से घटित होगा, अपन करेंगे घटित करें, लेकिन व्याघात की अपेक्षा से नहीं होगा। अभी मैंने क्या बात बोली, क्योंकि अपन ने पूरा धवला जी का नहीं किया, जिन्होंने किया हो कालानुगम वगैरह, यहाँ पर 2 शब्द प्रयोग किए आज। कौन से किए? लाइन कितनी है? षटखंडा 2 लाइन है। क्या लाइन थी? 2 लाइन थी। 2 लाइन नहीं 1.5 लाइन है मुग्धा जी। 4 कषाय वाले जीवों की प्ररूपणा मनोयोगी के समान है, अकषाय जीवों की प्ररूपणा अवगत वेदी के समान है। अवगत वेदियों के समान है। अब पता ही नहीं है कि मनोवेगी क्या है, अवगत वेदी किसे कहते हैं, तो थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन अपन उसको समझने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मनोयोगी के मन को क्या हुआ कि जिस प्रकार से, अब क्यों समान बोला, इसका क्या कहना, जिस प्रकार से मनोयोग का समय व्याघात से जगन्य से एक समय होता है, उसी प्रकार से 4 कषाय वालों का भी एक समय होता है। लेकिन लेना क्या है? 4 कषाय में किसको लेना? मान, माया और लोभ को लेना, क्रोध को नहीं लेना। क्योंकि आचार्य ने क्या बताया कि लोभ कषाय का व्याघात होगा तो क्रोध में आएगा, माया का व्याघात होगा तो क्रोध में आएगा, मान का व्याघात होगा तो क्रोध होगा। कैसे? आपको ऊंची चेयर नहीं मिली, कहीं गए थे आप शिविर में, तो सीधा क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्या आएगा? क्रोध आएगा। दुकानदार माल लेने वाला था, देखो ये उदाहरण मैंने अभी सोचा है, जब मैंने शास्त्र को पढ़ा था ना तब नहीं याद आया कि कैसे व्याघात होकर सब जीव क्रोध में आएगा। आचार्य ने इतना बताया है क्या कि मान का, माया का, लोभ का व्याघात होगा तो क्रोध आएगा। मुद्दा जी मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, तीनों का क्रोध में आ जाएगा। कैसे हो रहा है? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बीच में मत बोलिए ना, ठीक से आवाज नहीं आ रही। क्या चीज? हाँ ये बहुत बड़ा, बीच में बोलते तो आवाज नहीं। हाँ कोई बात नहीं, 1 मिनट सुन लो, समय हो गया अपना, कल अपन करेंगे, इस पर चिंता मत करो आप लोग, बिल्कुल चिंता मत करो। ये करो कि उसका व्याघात कैसे हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करें। मतलब दुकानदार था, करोड़ का फायदा हो रहा था, और इतने में उसके पास कोई फोन आया और उसके सामने वाले ने बोला होगा और उसका बिजनेस कैंसिल हो गया, तो उसको क्रोध आ गया कि खाली पीली मेरा 2 घंटे का सामान होता, घर से टिफिन लाया था और टिफिन मिल गया, कौन सा क्या? क्रोध आ गया। तो वो माया मान का लेंगे तो उसमें जो क्रोध होगा, लेकिन क्रोध कषाय में है और मरण हो जाए और जन्म के समय में उसकी दूसरी कषाय हो तो मरण की अपेक्षा से एक समय घटित हो जाएगा। ये बात जो है यहाँ पर बताइए। और मनोयोग में रहने का काल कितना हो गया कि जितना पंचेंद्रिय में संग से, क्योंकि पंचेंद्रिय संगी के रहने का जो उत्कृष्ट काल है वो उत्कृष्ट काल हो जाएगा। मतलब क्या है कि देव गति में रहे, नरक गति में रहे, मनुष्य गति में रहे, लेकिन पंचेंद्रिय बनकर रहे तो वो मनोयोग संगी का जीव होगा, तो वो उसके बाद उतना काल जो है उसका उत्कृष्ट काल हो जाएगा। अपना समय हो गया है कुल। अपने यहाँ पर आज 4.5-5 लाइन हुई है, 1 घंटे के अंदर कितनी लाइन हुई है?
4.5 लाइन हुई है। मधु जी क्या माल करें? तो बहुत मिल गया, माल बहुत मिला। माल बहुत मिला, लेकिन वास्तव में चौथी पुस्तक पूरी पढ़ ली? है? चौथी पुस्तक पढ़ा दी आपने पूरी? आप पूरी चौथी पुस्तक तो पढ़ाए, चौथी 5वीं समय अभी आप अंतरानुगम भी आपका हो जाएगा। नहीं तो आप अंतरानुगम नहीं करेंगे। ये तो नीरज जी भाई साहब का है प्लेटफॉर्म, देखिए नीरज जी भाई साहब आए हुए हैं, उनकी परमिशन से यहाँ स्वाध्याय हो रहा है। अगर परमिशन ठीक है ना। चलिए अब अपन जिनवाणी मनोयोग से वचन योग में आने का मतलब पंचेंद्री से 4 इंद्री में आ जाने का ये हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपको अभी विचार नहीं बना रहे हैं। आप अपने घर पर बैठे हैं, आपको सोच रहे थे और कुदर से आवाज आई, कौन शोर मचा रहा है? ये वचन योग। आप मेरे ये भी उदाहरण है, क्योंकि मनोयोग वचन योग काय योग अंतर्जल पे मन योग वचन योग काय। आप देखो जो श्रेणी चल रहे हैं सामयिक में बैठे मुनिराज, उनके भी वचन योग अंतर्जल्प की बात है। उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, क्या ये मत समझना। वचन योग मुनिराज के भी है सामयिक काल में, मुग्धा जी सामयिक काल में उपशम श्रेणी में है। मन योग से संक्रांति हो रही है, द्रव्य से द्रव्यांतर है ना, गुण से गुणांतर, अन्य गुण में संक्रांति चल रही है। अंतर्जल्प की बात है। हम बाह्य क्रिया से बात कर रहे हैं, बोलने को अपन वचन योग बोल रहे हैं। वो तो भाषा है, सत्य वचन वर्गना है वो। सर मैं बताऊं जी एक उदाहरण। जैसे मन में अंदर में कोई सोचते हुए या अंदर में बोलते हुए कुछ चल रहा है, एकदम ठोकर लग जाए तो वहां से जो है समझने के लिए है, बहुत बढ़िया समझना। मैं अपन से उदाहरण दे रहे हैं समझने के लिए। श्रेणी मांडने में ही आएगा ना, योगों का परिवर्तन इतना जल्दी होता है श्रेणी मांडने में, उसी में आएगा ये तो। अंतर्मुठ काल बताए, छोटा अंतर्मुठ है। हाँ जी, योगों का परिवर्तन पूरा अभी तो अपन यहाँ देख रहे हैं, एक समय में पलट जाएगा। एक जब अपने का मनोयोग का एक समय है, वचन योग का एक समय है, तो वही घट जाएगा। मतलब उसी बिना मरे काय योग का एक समय घटने के लिए मरण की अपेक्षा करेगा। मनोयोगी खंडितों का तो वचन काय योग का मरण की अपेक्षा से, इसका व्याख्यात की अपेक्षा से और मरण की अपेक्षा से घटेगा। कोई मनोयोगी अंतिम देखो, कोई मनोयोग में आया, एक समय रहा और उसका मरण हो गया और एक दिन में उत्पन्न हो गया एक समय घटन हो गया। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मनोयोग का मरण की अपेक्षा से कैसे घटाएंगे? कोई जीव अपने आयु के जब एक समय बचा था, वह वचन योग से मनोयोग में आया और एकेंद्रीय में उसने जन्म लेना था। अब एकेंद्रीय में तो काय योगी होगा, तो उसका मनोयोग का घटित हो गया। तो क्रोध कषाय का भी इसी तरह से लेने का है कि वो जो मैंने क्रोध कषाय का अपन ने लिया ना, क्रोध कषाय का मतलब एक समय जो है ना खंडित व्याज्ञा से तो खंडित हो जाएगा, किसका? मान माया लोभ का करके क्रोध में आएगा। ठीक है ना, इस तरह से। क्रोध कषाय में मरण हो तो एक समय तब भी बताया था। क्रोध कषाय का एक समय आप देख लीजिए कि कोई चढ़ा, वहां पर कहा चढ़ा, 9वें गुणस्थान से श्रेणी चढ़ा, उपशम श्रेणी चढ़ा। उसके पहले भाग में, दूसरे भाग में उसकी क्रोध कषाय की नष्ट हो गई। जब वो उतरा तो जब उसके वापिस मतलब उस समय जब दूसरी कषाय बदल गई तो क्रोध कषाय का एक समय हो गया, एक समय उसको मिला था और बदल गया उसका, उसकी अन्य गति में गया तो अन्य कषाय गया, इससे बदल सकते हैं एक समय में। और भी अपन को उषा जी ऐसा है कि इसको सोचना है कि कैसे घटित कर सकते हैं। हमने सिर्फ समझा, इतना समझा व्याघात की अपेक्षा से घटेगा कि एक समय की अपेक्षा से घटेगा, इस तरह से बात तो घटेगी। ठीक है, चलिए हाँ जिनवाणी करेंगे, समय तो बढ़ता ही जा रहा है। एक बार आपने भवनवासी देवियों का बताया था कि वो भी स्वर्गों में भवनवासी देवों की देवियां जाती हैं। जो भवनवासियों में उत्पन्न हुई वो भी स्वर्गों में जा सकती हैं देवियां। एक बार आया था आपके स्वाध्याय में। ले जाते हैं ना, देव ले जाते हैं भवनवासियों में जो उत्पन्न हुई। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकानो, सोवानी मस्तक नो सदा देत हूं दो। बचो अरहंत नित गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पंथ। जय बोले 24 भगवान की जय।